सुप्रीम कोर्ट कहता है, बस। फिर यही तो मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, वो कह रही कि हाँ मेरी बेटी दारू पी करके गिर गई होगी, दारू पी करके मर गई होगी, ऐसा किया होगा दारू पी करके, क्योंकि अपनी बेटी का, अपने पिताजी का स्टेटमेंट वो जबरदस्ती लिखवा रहा है ना, जो भी है दबाव में आ रहा है। नहीं, अभी मालूम पड़ेगा उनको कैसा रहता था। चलिए, कुल मिलाकर के ये हुआ नीलेश जी कि पुलिस अपनी थ्योरी में अब पूरी तरह से उलझ गई है। अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जो पुलिस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि होनी ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, हमारे जज साहब इतने मूर्ख नहीं है कि वो कहेंगे हाँ हाँ केस को ओपन करो और इंक्वायरी करो, अच्छा तुम लोगों ने गलत जांच किया, कोई बात नहीं है, तुम लोग देखो अच्छा से काम करना चाहिए था, है ना। ऐसे आदेश तो आने वाला नहीं है। आदेश तो ये आएगा कि जिन पुलिस वालों ने इसको घोर मट्ठा किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेगी अदालत। मुझे पूरा यकीन है कि अदालत इंक्वायरी ऑर्डर करेगी, क्योंकि अदालत का काम सिर्फ ये नहीं है कि न्याय को इंश्योर करना, जो पीड़ित परिवार है खाली उनको न्याय मिल जाए, सिस्टम जिसने अन्याय किया है वो सिस्टम को दुरुस्त करना माननीय अदालत की पूरी जिम्मेदारी है। तो सिस्टम को फिक्स करेगी नहीं करेगी अदालत? नहीं, अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने उसका कल केस लॉ एक पढ़ा है, मतलब कोर्ट में। अभी इस पे डिटेल आर्गुमेंट परसों होने वाला है। अभी ना, हाँ, हाई कोर्ट के पास में भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है, एज ए रूल उनको पुलिस पे कार्रवाई करना है। उसमें हाँ, ललिता कुमारी का संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, प्यारा 120.5 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहले तो लिख दिया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है, ये मर्डर, रेप, ये जो भी है, तो एफआईआर एज ए रूल रजिस्टर करना है पुलिस ने। ठीक है, पुलिस ने अगर रजिस्टर नहीं किया, उसमें यह भी लिखा है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारी कंप्लेंट सही है झूठा है ये बोल के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करने का। अगर नहीं किया तो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मस्ट, मैं नहीं बोला। तो उसका मस्ट यानी सारे देश के सारे कोर्ट को बाइंडिंग है कि एज ए रूल एक्शन लेना है। एक दूसरा, एक्शन 3 टाइप की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ हमने दे दी है। नंबर 1, अमेंडमेंट है अपने नए बीएनएस में जो इन्होंने लाए हैं अमित शाह जी ने, 166A ऑफ आईपीसी पुराना जो है वो नए बीएनएस में आ गया है। गैंगरेप मर्डर जैसे केस की कंप्लेंट आने के बाद अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं किया तो पुलिस वाले को 166A, 217 आईपीसी और 218 इसके तहत 3 साल की जेल, ये केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का हमने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड पे दिया है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन रहने के बावजूद उसको पालन नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारा परमवीर सिंह, तो वो सारे अधिकारी और उनके सीनियर ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2B, सेक्शन 12 में 6 महीने की सजा के हकदार है। नंबर 3, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 में 6 महीने की जेल है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे अधिकारी के ऊपर में एज ए रूल डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है। हाईकोर्ट पहले उनको सस्पेंड करके बाद में डिसमिसल का कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। ये भी केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के हमने ऑन रिकॉर्ड ला ली है। तो ये कैसा है, जब पुलिस के पास कुछ होगा, पुलिस के पास क्या डिफेंस होगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, जो फैक्ट्स था उसी को किया है।
मेरा कोई संबंध नहीं है ठाकरे से। वो विषय है ही नहीं ना भाई मेरे। हम्म पहला सवाल कोर्ट के सामने क्या है कि कंप्लेंट गैंगरेप की है या नहीं है। कल कोर्ट ने पढ़ लिया कंप्लेंट, हम्म तो गैंगरेप की कंप्लेंट है हमारी। हम्म आप वो कंप्लेंट सही है गलत है ये विषय ही नहीं है अभी। हम्म अभी ये विषय तूने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, बस ये विषय है। हम्म और नहीं समझे किया क्या? ये कन्फर्म, अरे नहीं तो नहीं ही किया भाई। आप लड़ाई लड़ रहे हैं 1.5 साल से कोर्ट में कि हम नहीं करेंगे। ढिठाई देखिए ना हाँ, कि हमको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं एग्रावेटेड एग्रावेटेड हम्म कंटेम्प्ट। मतलब हम्म इसमें सजा सजा में कोई माफी नहीं रहती है कि अभी तो उसको मेरा ये पहले। कहना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि नगरकर की वर्दी उतरेगी तो कहां मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं। एग्रीवेटेड नहीं, कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट वो किए जा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, झूठा एफिडेविट दे रहा है, अपने आका की बात मान रहा है। वो ये नहीं कर रहा है, डिफाई नहीं कर रहा है कि हम नहीं करेंगे ये काम, हमसे आप गलत काम मत करवाइए, हमको एफआईआर करना चाहिए। वो ये करने के बजाय कभी एडीआर का, कभी इसका, कभी उसका ये कहानी बता रहा है। नहीं, उसको माफी नहीं है ना, लॉ नहीं में माफी उसको है, कोई माफी नहीं है कोई उसका। कोई माफी नहीं है, नहीं, नहीं कोई है। माफी नहीं है और परमवीर सिंह की भी कोई अम, माफी नहीं है। अरे अभी क्या बताओ क्या आपको, अर्पित गुप्ता का लोग नेट पे सर्च कर लो, अर्पित गुप्ता हम्म 2026 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। हम्म वो ऐसा लगता है वो एक जजमेंट है और दूसरे और एक दो जजमेंट आए ही अभी कुछ दिन पहले ही। वो ऐसा हम्म लगता है कि जैसा इनके लिए आए है वो जजमेंट। उसमें हाई कोर्ट ने डीजीपी को ऑर्डर किया कि ये रेप की कंप्लेंट थी और उस लड़की को तुम पूछ रहे हो कि और सबूत लेकर आ, ये मोबाइल का ये एविडेंस लेके आ, वो एविडेंस लेके आ, वो क्यों लाएंगे। बोले आप के पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया, तो वो पुलिस अधिकारी और उसका पुलिस कमिश्नर ये दोनों पे एक्शन लो, और एक्शन क्या लिया मुझे लाके रिपोर्ट सबमिट करो। डीजीपी को बोला और खुद एफआईआर करो और आगे का प्रोसीड करो। तो अब देखिए भाई, एक तो कल के पूरे 2.5-3 घंटे की हियरिंग की जो जो पूरी डिटेल थी आज मैंने डिस्कस की। लेकिन चलते चलते मैं एक और सवाल पूछ करके मैं क्लोज करूंगा। परमवीर सिंह, नगरकर और उसके साथ साथ जो भी एसीपी डीसीपी जितने लोग हैं वहां, अगला नंबर नुपुर प्रसाद का है। अगला नंबर नुपुर प्रसाद का, क्योंकि सुशांत और दिशा दो केस नहीं है। इट इज कंप्लीटली interlinked and correlated case. Therefore, the next number is Nupur Prasad. Am I right, sir? As per CBI record itself, both are the one case. सीबीआई ने खुद ही कहा 2024 दिसंबर में कि दिशा का केस एक्सपेडाइट हो गया है, तो हम इसको लुकआउट नोटिस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी और भी फैक्टर्स है उनके को सीबीआई का जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई का रिकॉर्ड देंगे और ऑथेंटिक देंगे। और ये आरोप मत लगाना हमारे पे कि हमको सरकार ने मदद किया, अंदर के डॉक्यूमेंट दिए, बिल्कुल नहीं। हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देंगे। सरकार हमको मदद करती तो अभी तक तुम सरकार तो हमें रोक रही है साहब, कमाल बात कर रहे हैं। सरकार तो पिछले 6 वर्ष से रोक रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार रोक रही है। अभी अगला निशाना देखिए, अब नुपुर प्रसाद के आगे चलते हैं सर, नुपुर प्रसाद से आगे चलते हैं। और मैं आज फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, और नीलेश जी हमारे साथ मौजूद है, मैं इन्हीं की शक्ति पर बोलता हूं, मतलब इनके कानूनी ताकत पर। अगला निशाना वो जो करोड़पति घूम रहा है ना इधर से उधर, वो सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, सत्य और न्याय के सामने पैसा कुछ काम आएगा नहीं। अगला निशाना रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती, ठाकरे के साथ साथ रिया की गिरफ्तारी इनएविटेबल है। यूनिकॉर्न बनाने के चक्कर में जो स्टार्टअप में जा रहे हैं, क्या सर बोलिए। अरे भाई, कल का कोर्ट का नोटिंग है ना, कल जो अपना ओपनिंग ही कंप्लेंट का
रिया ही है वन ऑफ द पार्टनर इन क्राइम विथ आदित्य ठाकरे। अच्छा। हाँ। ओ, हम्म। ये ओपनिंग ओपनिंग ही आपने इसी से किया कि रिया एंड आदित्य बोथ आर पार्टनर इन द क्राइम। हाँ, और प्रूफ्स है ना, अपने कंप्लेंट में प्रूफ दिए हमने। हम्म। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्राइम नंबर दिया है जिसमें रिया के चैट रिकवर हुए। उसमें ये पाया रिया और आदित्य के कई दिनों से, महीनों से, सालों से रिलेशन है। और ये हमको बता रहे कि मैं उसको नहीं जानती, वो बोलता मैं उसको नहीं जानता। तो ये जो है, ये सब ठीक है, बहुत सारे इतना है बोलने के लिए, तो भी छोड़ दीजिए अभी। अब सब सबको जानते हैं, मैं उसको नहीं जानती, मैं नहीं जानता। अरे अब सब सबको जानते हैं, पूरा देश जान रहा है। कौन किसको नहीं जानता है ये भी पता चल जाएगा अभी। तो कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के कल के 3 घंटे का लब्बो-लुआब ये है कि कोई शक्ति, जब मैंने कहा कि कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी, क्योंकि न्याय की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और ऊपर वाले सबको देख रहे हैं। प्राकृतिक न्याय दिशा और सुशांत के केस में होकर रहेगा। आपसे एक अनुरोध है, आप मेरा QYB.in अंग्रेजी में, प्रकाश TV.in हिंदी में, और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, हमारे एक्स प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कीजिए, जो डिलीट किया, पता नहीं क्यों एलन मस्क ने डिलीट किया, गेट्स के जमाने में तो हुआ नहीं। और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा QY पूरे नेटवर्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।